हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल मास्टर्स एंड आई एम योर ट्रेनर हिना। सो आज हम सीखने वाले हैं टैली का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जिन लोगों ने भी टैली अभी अपना स्टार्ट किया है तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी। थोड़े दिनों तक आप लोग को इश्यूज रहते हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे हम कर सकते हैं। तो जनरल एंट्रीज को करने के लिए आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने कुछ जनरल एंट्रीज रेडी की है जिसके बाद हम कैश बुक का भी बैलेंस टैली करेंगे। ठीक है, तो ये जो जनरल एंट्रीज है ये आपको कमांड कराएंगी स्टार्टिंग की कुछ प्रॉब्लम से, और साथ में आप इनमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखने में 10 ही एंट्रीज है लेकिन आपको बहुत अच्छे से कमांड अगर आपको करना है टैली के ऊपर तो ये जो बेसिक एंट्रीज हैं इनको आपको समझना और सीखना पड़ेगा। तो एंड तक बने रहिए और ये सारी एंट्रीज मैं आपको आज पोस्ट करके दिखाने वाली हूँ टैली में, और किस तरीके से कैश का बैलेंस हम टैली करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे सेशन। तो ये जो फर्स्ट एंट्री है, व्यापार शुरू किया, यानी कि मालिक ने व्यापार जब शुरू किया है तो उसने बिजनेस को नकद और माल दो चीजें दी है। तो नकद यानी कि कैश दिया है, और कैश की एंट्रीज सबसे पहले इस एंट्री को करने के लिए हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे टैली में। ऑल्ट के क्रिएट अ कंपनी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन नाम से एक बना लेंगे कंपनी, और यहाँ पर लेंगे उत्तर प्रदेश। जो कंपलसरी फील्ड्स है वो हम यहाँ पर रख लेंगे। कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, और अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो लेन देन की है, यानी अकाउंटिंग एंट्रीज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स वाले फीचर को यस करेंगे, बाकी सारे फीचर्स को हम नो करके कंट्रोल ए से सेव करेंगे। तो फर्स्ट एंट्रीज को करने के लिए मैं डायरेक्टली लेजर्स एंड बाकी सब चीजों में आपको नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली एडवांस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बाउचर्स पे आ जाते हैं सीधा। इसके लिए आप वी प्रेस कर सकते हैं, और फर्स्ट एंट्री हम बनाएंगे नकद माल से व्यापार शुरू किया, यानी कैश आया इससे कैपिटल से। तो कैश जब भी रिसीव होता है तो हम रिसीट वाउचर को यूज करते हैं। रिसीट वाउचर लीजिए, क्रिएट कीजिए हैंड टू हैंड लेजर को कैपिटल के, कंट्रोल ए से इसको सेव कीजिए, और अमाउंट आपको दिया हुआ है 15,000। जो जो चीजें आपसे टैली सॉफ्टवेयर पूछता जाए वो चीजें आपको टैली को देते जाना है। डेबिट पर एंटर कीजिए और यहाँ कैश लीजिए। कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है तो मैं बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंट्रोल ए से इस एंट्री को सेव कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है माल से व्यापार शुरू किया है, यानी कि मालिक ने माल दिया है, परचेज आई है कैपिटल से। तो ऐसी एंट्रीज, ऐसी एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग करते हैं जनरल वाउचर में। तो कौन कौन सी और एंट्रीज है जो जनरल वाउचर में की जाती है मैम, तो वो एंट्रीज के लिए मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी एंट्रीज होती है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें जनरल एंट्रीज कौन कौन सी हो सकती है। सो परचेज, परचेज के अंदर में बनाएंगे, कंट्रोल ए से सेव करेंगे, और अमाउंट कितना है परचेज का, 5,000 रुपीज। यहाँ पर एंटर करेंगे, क्रेडिट में डालेंगे कैपिटल क्योंकि हमें ये माल मालिक ने दिया है। और ये एंट्री हम परचेज वाउचर में नहीं करेंगे क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट एंट्री। कंट्रोल ए से इस एंट्री को सेव कीजिए। नेक्स्ट एंट्री को चेक करते हैं। नकद माल खरीदा, यानी कैश से आपने माल खरीदा है। परचेज टू कैश, यानी परचेज आई और कैश गया हमारे पास से कितने का, 5,000। जब भी बिजनेस के लिए माल खरीदा जाएगा तो वो एंट्रीज होंगी आपकी F9 में। प्रेस कीजिए F9, और यहाँ पर जो एंट्रीज है हमारी वो डेबिट और क्रेडिट फॉर्मेट में है, यानी सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज है। तो उसके लिए आपको ये जो फॉर्मेट आ रहा है पर्टिकुलर्स का, ये इनवॉइस फॉर्मेट होता है। तो इनवॉइस फॉर्मेट पे हम कौन कौन सी एंट्रीज करते हैं, जब हमारे पास कोई भी खरीदा हुआ माल के साथ हमारे पास पर्टिकुलर्स भी हो, जैसे कि आपने क्या क्या चीजें खरीदी है। जैसे आपने वीट खरीदा है, गेहूं खरीदा है, या फिर आपने साबुन खरीदे हैं, या आपने कोई भी जो भी सामान आप बेचते हो, कपड़ा खरीदा है ना, वो सब चीजें आपके पास डिटेल है कि कौन सा सामान आपने कितना खरीदा है, तब हम इनवॉइस फॉर्मेट पे रखते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको बाउचर मोड पे रखेंगे। तो बाउचर मोड पे चेंज करने के लिए आप यहाँ से एक मोड चेंज कर सकते हो जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल एच होता है। कंट्रोल एच से जाने के बाद आपको करना है एज वाउचर, और यहाँ पर हमें क्या मिला है, क्या गया है, परचेज हमने किया है नकद से, यानी कैश गया है हमारे पास से। ये सारी एंट्रीज आप एंटर करके छोड़ सकते हैं। एंड अमाउंट था हमारा 5,000 रुपीज, एंटर कीजिएगा, डेबिट में परचेज।
ये एंट्री आपकी कंप्लीट है, कंट्रोल ए से इसको सेव कर दीजिए। टैली में कंट्रोल ए सेव करने के लिए शॉर्टकट की होता है। नकद माल बेचा, 10,000 रुपीज का आपने नकद माल बेचा, यानी कि जब आप माल बेचोगे तो क्या आएगा आपके पास, पैसा आएगा, यानी कैश आएगा, कैश डेबिट, और सेल्स हमारे पास से चली जाएगी, सेल्स हो जाएगी क्रेडिट। चलिए इस एंट्री को जब भी हम माल बेचेंगे तो एंट्री होगी हमारी सेल्स वाउचर में F8, और इसमें भी हमें पर्टिकुलर्स वाला फॉर्मेट मिल रहा है, यानी इनवॉइस फॉर्मेट मिल रहा है, जो कि हमारे पास डिटेल्स नहीं है। तो उसके लिए आप चेंज कर सकते हैं मोड को कंट्रोल H एंड एज वाउचर। यहाँ पर मोड लेने के बाद आपके पास आया क्या है, देखिए अब आपसे पूछ रहे डेबिट क्या आया है, यानी कि हमने जब सेल्स की है तो डेबिट में आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है, देखो कैश। अगर आप उधार माल बेचते हो तो यहाँ पर आपको कैश या फिर नाम दिखाई देंगे जो आपने लेजर्स बनाए होंगे। सो हमें चूज करना है यहाँ से कैश, कैश चूज कर लीजिए, और इन सारी एंट्रीज को एंटर करते हुए स्किप कर सकते हैं आप। अमाउंट था हमारा 10,000 रुपीज, एंड कैश में क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब देखिए हमारे पास कोई भी लेजर नहीं है। अगर लेजर ऑलरेडी बना हुआ होता है इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए तो लेजर यहाँ पे शो होता। अब लेजर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हैंड टू हैंड क्रिएट कर सकते हैं उसको। तो सेल्स का लेजर मैं हैंड टू हैंड क्रिएट कर लेती हूँ, एंटर करेंगे कंट्रोल ए से, इसको सेव कराएंगे, और एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डेबिट क्रेडिट दोनों आ चुके हैं, अमाउंट आ चुका है, तो कंट्रोल ए से इसको भी सेव कराएंगे। नेक्स्ट एंट्री है मोहनलाल को माल बेचा। अब जब किसी एंट्री में ऐसा लिखा होता है नाम, तो वो उधार माल समझा जाता है, यानी उधार बेचा हुआ या खरीदा हुआ माल समझा जाता है। तो फिलहाल हमने माल बेचा यानी कि सेल्स, और किसको बेचा है, उधार, मोहन को। अमाउंट 4,000। चलिए इस एंट्री को कर लेते हैं। डेबिट में हमारे पास कैश नहीं आया है, अब ये आपको ऑप्शन कैश का मिल रहा है। हमारे पास कैश नहीं आया यानी उधार हमने बेचा है, तो हम उस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे क्रिएट में, मोहन। और मोहन हमारे लिए सन्ड्री डेटर की कैटेगरी में जाएगा, सन्ड्री डेटर जो हमें पैसा देगा। इन एंट्रीज को यहाँ पर सेव कराते हुए, और 4,000 रुपीज की एंट्री को हम यहाँ करेंगे क्रेडिट में। देखिए आपके पास ऑलरेडी सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो सेल्स यहाँ से चूज कर लीजिए, कंट्रोल ए से इसको सेव कराएंगे। नेक्स्ट एंट्री है सोहन से माल खरीदा, यानी सोहन से हमने उधार माल खरीदा है, माल खरीदा मतलब परचेज, ठीक है। सोहन और परचेज और 6,000 रुपीज, ये तीन चीजें ही देखिए रिक्वायर्ड है आपकी एक एंट्री करने के लिए। बहुत ज्यादा बड़ी एंट्रीज नहीं है ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है जिनकी आप जनरल एंट्री बनाने में फंस जाए। तो एक एंट्री को जब आप देखते हैं तो उसमें डेबिट और क्रेडिट और अमाउंट तीनों ही चीजें मेंशन है, तो इनको बहुत शार्प निगाहों से देखिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, माल खरीदा यानी कि परचेज, और किससे खरीदा है आपने, सोहन से। आया क्या, माल, यानी परचेज डेबिट हो गई, और सोहन क्रेडिट, एंड 6,000 अमाउंट हो गया। तो जब भी हम बिजनेस के लिए माल खरीदेंगे वाउचर हमारा F9 हम लगाएंगे, मोड चेंज कर लेंगे कंट्रोल H से एज वाउचर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, सोहन लेना है, तो क्रिएट कीजिए सोहन का लेजर। सोहन हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर है, जिसे हम पैसा देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर की कैटेगरी में जाएगा। एंटर करते हुए पार्टी की डिटेल्स को आप छोड़ सकते हैं। अमाउंट 6,000 यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड डेबिट में ऑब्वियसली परचेज ही आएगा। परचेज आपको देखिए चॉइस में भी दिखाई दे रहा है, तो चूज कर लीजिए और कंट्रोल से इसको सेव कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री हमारी रोहित स्टोर से फर्नीचर खरीदा। जब हमने उधार खरीदा है तो रोहित स्टोर, और फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर डेबिट आ गया, यानी कि आया क्या हमारे पास फर्नीचर, और किससे आया, रोहित स्टोर से, और अमाउंट हमारा 8,000 रुपीज। चलिए इस एंट्री को कर लेते हैं। जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं वो भी उधार, ये हमारे लिए माल तो नहीं है, इसे हम बेचेंगे नहीं, स्वयं के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी खुद के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये एंट्री परचेज वाउचर में तो नहीं जाएगी। अच्छा, इसमें हम माल बेच भी नहीं रहे तो सेल्स वाउचर में भी नहीं जाएगी। कैश हमारे पास आया नहीं है तो रिसीट वाउचर में नहीं आएगा। अच्छा, पेमेंट भी नहीं हुआ है किसी तरीके का तो पेमेंट वाउचर में भी नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये एंट्रीज आप लोग को क्या करती है, पजल करती है कि ये किस वाउचर में जाएंगे आपके। तो ऐसी एंट्री जो कि ना परचेज सेल्स, ना ही रिसीट वाउचर, ना ही आपका पेमेंट वाउचर, तो ये आपकी जाएंगी F7 यानी कि जनरल वाउचर में। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू रोहित स्टोर, और ये हम करेंगे जनरल वाउचर में एंट्री। तो ले लीजिए F7, एंड डेबिट में क्या आएगा, फर्नीचर, हमारे पास लेजर नहीं है तो हम इसको क्रिएट कर लेंगे हैंड टू हैंड। फर्नीचर हमारे लिए लंबे समय तक काम में आने वाला एसेट है,
तो फिक्स असेट्स के अंडर में बनाइए, कंट्रोल से सेव कीजिए एंड 8,000 रुपीज। क्रेडिट में कौन आएगा? रोहित स्टोर। तो रोहित स्टोर का हम लेजर बना लेते हैं बहुत जल्दी से। और यहाँ पर ये रोहित स्टोर किसकी कैटेगरी में जाएगा? क्योंकि इसे हमें पैसा देना बाकी है, तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में जाएगा। कंट्रोल ए से सेव कीजिए, कंट्रोल ए से सेव कीजिए। ठीक है, मोहन ने पूर्ण भुगतान में दिए। अब मोहन हमें क्या देगा? 3,850 रुपए, यानी कि कैश दे रहा है। कौन दे रहा है? मोहन। मोहन ने हमें कैश दिया है, यानी कि हमें मिला है कैश। और किससे मिला है? मोहन से। तो कैश डेबिट एंड मोहन क्रेडिट, अमाउंट आपके पास है। और जब भी हमें कैश मिलेगा तो हम कौन से वाउचर को यूज करेंगे? F6। ठीक है, तो क्रेडिट में कौन था? मोहन। और 3,850 यानी 3,850 बाय कैश। ठीक है, ये एंट्री हमें मिल गई। अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ लिखा है पूर्ण भुगतान। पूर्ण भुगतान मतलब पूरा पैसा आ गया, यानी अगर इसका कुछ भी बैलेंस बाकी है तो कोई भी बैलेंस हमें नहीं रखना है। पूर्ण भुगतान का मतलब होता है कि उसका और आपका हिसाब क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ एंट्री को देखें तो मोहन ने हमें 150 रुपए कम किए हैं, 150 का बैलेंस उसका बाकी है। इसको यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप, देखिएगा मोहन को हमने माल बेचा था 4,000 रुपए का, जबकि उसने हमें पेमेंट किया 3,850 का, जिसमें कि 150 रुपीज कम है। इसका मतलब हम अगर उसके खातों को बंद करना चाहते हैं, सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें 150 रुपीज की एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, जो कि किस चीज की होगी? डिस्काउंट की। यानी डिस्काउंट हमने उसको दिया है, डिस्काउंट पे किया है। तो इस एंट्री को भी समझेंगे। फिलहाल इस एंट्री को कंप्लीट करते हैं कंट्रोल ए से। डिस्काउंट की जितनी भी एंट्रीज होती है, डिस्काउंट कैश में नहीं दिया जाएगा, डिस्काउंट आपका एडजस्टमेंट होता है, यानी कि आपको बनाना है F7 वाउचर में। और डिस्काउंट जो पेड होता है वो आपका डेबिट में लिखा जाएगा। जितने भी खर्चों के नाम होते हैं वो आपका डिस्काउंट पेड अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए खर्चा है। और इसको कंट्रोल ऐसे सेव कराएंगे 150। और क्रेडिट पे लेंगे उस व्यक्ति का नाम जिसको आपने डिस्काउंट दिया है। जैसे ही आप डिस्काउंट देंगे, आप देखिए मोहन का जो करंट बैलेंस है वो क्या हो गया? 0। और वही हमें चाहिए भी था। करेक्ट। जब भी आप कोई भी खर्चे का नाम रखेंगे तो वो डेबिट साइड में ही रखते हैं। या फिर आप अपनी पिछली एंट्री को देख लीजिए, कैश आपको मिला था, कैश डेबिट में था, तो डिस्काउंट पेड भी आपका, यानी कि नेक्स्ट एंट्री उसी से जुड़ी हुई है। कैश जब आपको मिला है और डिस्काउंट आपने दिया है, तो क्या है? दोनों ही चीजें डेबिट में होनी चाहिए, दोनों ही साइड डेबिट में होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति है जिसे कैश मिला है और जिसको आपने डिस्काउंट दिया है, वो दोनों ही क्रेडिट में होने चाहिए। तो दोनों एंट्री सिमिलर होती है। जब भी आप कंफ्यूज हो तो इस बात को मेरी याद कर लीजिएगा, डिस्काउंट की एंट्रीज को पिछली एंट्री को देखते हुए बनाइए। अगर डिस्काउंट सपोज दैट आपने कैश पे किया है और आपको डिस्काउंट मिला है, तो दोनों ही चीजें आपकी क्रेडिट में आएंगी। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव भी और कैश भी। और सेकंड जो साइड होगी उसमें आपका क्या आएगा? उस पर्सन का नेम आएगा। तो इस एंट्री को कंप्लीट कर दे कंट्रोल ए से। नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं। सोहन को भुगतान में दिए। अब आप क्या दोगे? कैश। किसको दे रहे हो? सोहन को। क्या दे रहे हो? कैश। जहां हमारे पास से कैश रहा है तो सोहन हमारा डेबिट में आ जाएगा और कैश क्रेडिट में, अमाउंट 6,000। चलिए जल्दी से इसको पेमेंट वाउचर में कर लेते हैं F5। और डेबिट में कौन है? सोहन, अमाउंट 6,000 एंड क्रेडिट में कैश। ठीक है, कंट्रोल से सेव करते हैं। नेक्स्ट एंट्री है वेतन दिया, यानी कि सैलरी दी है आपने, और किस में दी है? कैश में। तो कैश तो हमारे पास से जाएगा और आएगा क्या? उस खर्चे का नाम, यानी कि सैलरी। तो ये भी हमारी F5 में होनी है, यानी पेमेंट वाउचर में। तो जल्दी से इसका लेजर क्रिएट कर लेते हैं, सैलरी। एंड ये आपके लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, तो कंट्रोल से इसको सेव कराइए। 2,000 का आपने सैलरी कैश में पे किया है। कंट्रोल ए से इसको भी सेव करा। लास्ट एंट्री हमारी है मजदूरी दी, यानी कि वेजेस। वेजेस आप कैसे दोगे? कैश में दोगे, तो कैश गया आपके पास से और खर्चे का नाम डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे वेजेस का लेजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अमाउंट है 800। और साथ में यहाँ आ जाएगा कंट्रोल ए से सेव कीजिए। अब हमें चेक करना है कैश का बैलेंस। तो कैश का बैलेंस दो तरीके से चेक किया जा सकता है। आप टेली प्राइम यूज कर रहे हैं
तो सिंपली आप गो टू पे जा सकते हैं, ऑल्ट जी, कैश एंड बैंक बुक, और ये देखिए आपका कैश इन हैंड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें फर्दर आप एंट्रीज को चेक करना चाहते हैं तो एंटर की से एंटर करते जाइए जब तक आपकी सारी एंट्रीज पूरी डिटेल व्यू में ना आ जाए। जब तक आप एंटर करेंगे तो ये देखिएगा ये सारी डेबिट की एंट्रीज और क्रेडिट की एंट्री आपकी आ चुकी है, और क्लोजिंग बैलेंस 15,050 रुपीज आपको शो हो रहा है, जो कि हमारे इस क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से हमने सारी एंट्रीज को सीखा और समझा। और दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं कि दूसरा तरीके से मैम कैशबुक को कैसे देखते हैं। तो आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पर एस्केप की प्रेस करते हुए। एस्केप की जब तक प्रेस कीजिए जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पर ना जाएं, और यहाँ पर आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसके शॉर्टकट से भी आप जा सकते हैं, अकाउंट बुक्स एंड देन कैश एंड बैंक बुक, एंड सेव एंटर करते हुए डिटेल व्यू तक आ जाइए। तो ये दो तरीके होते हैं कैशबुक को चेक करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एंट्री आपने मिस्टेक की है तो यहाँ से बाउचर्स और डेबिट और क्रेडिट को मैच कर लीजिए, आपका सेम आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सारी एंट्रीज जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें आप और कौन कौन से क्वेश्चंस को या कौन कौन से बाउचर्स को सीखना चाहते हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आप कौन कौन से बाउचर्स या फिर लेजर्स को सीखना चाहते हैं। प्लस अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को देखते रहना चाहते हैं, सीखते रहना चाहते हैं टैली के लिए, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी एंट्रीज कौन से लेजर्स आपको बॉदर करते हैं, उसके लिए हम वीडियोस जरूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।